नहीं आनी चाहिए। हालेलुया। हम संसार में तो हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर जिस दिन आ गया हम मर जाएंगे। हम संसार में तो हैं, लेकिन संसार की बुराइयां जब हमारे अंदर आएंगी हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे सबक हमें मिलता है कि पानी नाव में भरने लगा। अब जब पानी नाव में भरने लगा तो क्या हुआ? नाव डूबने के कगार पे पहुंच गई। जी पढ़िएगा। और यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती जी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। देखिए खलबली मची हुई है, पूरे नाव में तो भगदड़ मची हुई है, पूरे नाव में तो हाहाकार मचा हुआ है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? नाव में क्या कर रहा है? कैसे सो सकता है एक इंसान? ऐसे तूफान में कोई इंसान कैसे सो सकता है? लेकिन मैं बताऊं, जो विश्वासी वो सोते हैं। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो सोते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बचाने वाला परमेश्वर हमारे अगर हम अविश्वासी भागेंगे, अगर हम अविश्वासी उपाय ढूंढेंगे, कैसे करें, कैसे बचें, चिल्लाएंगे, दुहाई देंगे। लेकिन जो विश्वासी हैं वो नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा जीवन तो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मसीह आराम से सो रहे हैं। यहाँ पर पूरी नाव में केवल एक ही है जिसके अंदर विश्वास है, और वो है यीशु मसीह। आप कहेंगे वो तो खुद परमेश्वर है। जी हाँ, वो खुद परमेश्वर है, लेकिन इस समय वो पूरी तरह 100% मनुष्य है। हालेलुया। क्योंकि जब वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, लिखा हुआ अपने परमेश्वर होने के सारे गुण को स्वर्ग में छोड़ के आया और एक मनुष्य बनकर इसमें धरती पर आया। विश्वास किया उसने, और उसने भी प्रार्थना की परमेश्वर से। इसीलिए तो वो प्रार्थना करता था, सारी रात प्रार्थना करता था। गतसमनी में जाके प्रार्थना करने लगा, क्रूस पे मरने से पहले प्रार्थना किया। हालेलुया। क्योंकि वो सिखाना चाहता था जैसे मैं हूं वैसे तुम भी बनो। उसके अंदर डर नहीं था, इसीलिए वो आराम से क्या कर रहा था? सो रहा था। सारे लोग भाग रहे थे, लेकिन यीशु मसीह सो रहा था। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करना सीख लेंगे, जब हमारे अंदर यीशु के प्रति संपूर्ण आस्था या पूरा विश्वास आ जाएगा, हम किसी बात से डरेंगे नहीं। हालेलुया। हम किसी बात से डरेंगे नहीं। अरे हम लोग के जीवन में तूफान तो आएंगे, समस्याएं तो आएंगी, हमारे जीवन में भी आती है तूफान, तंगी, मुसीबतें सब आती है, लेकिन हम डरते नहीं। हमको भरोसा है हमारे यीशु मसीह के ऊपर, जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें गलत रिपोर्ट, हमारी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट तो सही है, वो बता देता है तुम्हें तो ये बीमारी है, तुम्हें तो ये समस्या है, तुम्हारा शुगर 900 है, लेकिन हम डरते नहीं। क्यों नहीं डरते? क्योंकि हमें मालूम है चंगा करने वाला यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह पिछले भाग में कहाँ सोया है? सब लोग बोले कहाँ सोया है? नाव के पिछले भाग में। कहाँ सोया है? कहाँ सोया? सब लोग बोले पिछले भाग में। हमारे घर में कोई बहुत अच्छा गेस्ट आता है, अभी यहाँ पे चर्च है, यहाँ पर प्रार्थना सभा चल रही है, बहुत ही मतलब फेमस आदमी, बहुत ही मशहूर आदमी कोई आ जाए, है ना, बहुत ही अच्छा प्रचारक हमारे बीच में आ जाए, उदाहरण के लिए बेनी हिन हमारे बीच में आ जाए या अंकुर नरुल्ला हमारे बीच में आ जाए, हम उसको कहाँ बैठाएंगे? कहाँ बैठाएंगे? आगे या पीछे? सब लोग बताइए कहाँ बैठाएंगे? और उसके लिए स्पेशल चेयर लाएंगे। हम कोशिश करेंगे इस चेयर पे ना वो कुशन वाली चेयर अंदर से उठा के लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह कहाँ है? नाव में कहाँ है? यीशु को पीछे रखोगे तो तूफान आएगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग यीशु को पीछे रखते हैं, सारा काम निपटा लेंगे तब हम यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। समय मिला तो हम यीशु के पास जाएंगे। आज फलाना त्योहार है, आज चर्च नहीं जाएंगे, है ना। आज घर में बहुत अच्छे मेहमान आए हैं, इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। हम कहाँ रख रहे हैं यीशु को? क्या दे रहे हैं? बचा खुचा खुरचन दे रहे हैं। मतलब वो लास्ट में हो गया, लास्ट में हो गया। अरे नहीं, आज तो हम, है ना, हमारे घर में महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। आपने किसको महत्वपूर्ण बनाया?
मेहमान को। यीशु को कहाँ बैठाया? पीछे। चेलों को चाहिए था जब ये नाव में बैठे तो इनको चाहिए था कि यीशु मसीह से बोलते, गुरुजी आप पीछे मत बैठो, आपका स्थान तो आगे है। हालेलुया, आपका स्थान तो आगे है, आपको आगे रहना है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया, किसी ने परवाह नहीं की, सारे लोग जाके आगे बैठ गए। यीशु मसीह को कहीं जगह नहीं मिली। उसको कहाँ जगह मिली? नाव के नीचे एक छोटा सा कमरा, वहां पे एक गद्दी मिली, वहीं जाके सो गए। हालेलुया, हमारे यीशु की एक खासियत है, उसको आप जहां बैठाओगे वहां बैठेगा, वो जबरदस्ती नहीं करता है। हालेलुया, आप उसको पीछे रखोगे पीछे बैठेगा, आप उसको आगे रखोगे आगे बैठेगा। इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को बिल्कुल पीछे आखिरी स्थान दिया और लिखा हुआ है तूफान आ गया। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी हैं, यीशु को प्रथम रखें। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम कर। हालेलुया, संपूर्ण यानी प्रथम स्थान। अगर कोई मुझसे पूछे तुम्हारी जिंदगी में प्रथम स्थान किसका है, मैं सबसे पहले नाम लूंगा मेरे यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये सब बाद में आते हैं, सबसे पहला स्थान मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया, क्योंकि वो मेरी नैया का खेवनहार है और खेवनहार हमेशा आगे रहता है। हालेलुया। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को पीछे बैठा दिया, और पीछे बैठाने का कारण यह हुआ कि तूफान आ गया। हालेलुया, और तूफान आ गया, और बड़ा तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, इनकी जान पे बनाई। अब ये खत्म होने वाले थे। अब इन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी कोशिश कर ली कि किसी तरह हम नाव को बचा लें, क्योंकि इसमें से ज्यादातर मछुआरे थे जिनकी आधी जिंदगी तो वही पानी में ही गुजरी थी। इनको अनुभव था, इन्होंने तूफानों का सामना पहले भी किया होगा, कई बार इनकी नाव गिरी होगी। इनको लग रहा था हम कंट्रोल कर लेंगे, इनको लग रहा था हम कंट्रोल कर लेंगे, इनको लग रहा था हम इस नाव को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कंट्रोल नहीं कर पाए। कई बार हमें लगता है हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से सही कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। कई बार हमें लगता है हम अपने तरीके से अपने आप को सही कर लेंगे, कई बार हमें लगता है इस तरीके से हम अपने बच्चे को सही कर लेंगे, कई बार हमें लगता है इस तरीके को अपनाएंगे तो ये चीजें सही होंगी। हमारे सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर ये थक गए, थकने के बाद जब इनको लगा अब हम नाश हो रहे हैं, तो भाग के किसके पास गए? यीशु मसीह के पास गए। जी पढ़िएगा। पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा। क्या आपको लग रहा है कि यीशु मसीह सो रहे होंगे? बाइबल में लिखा है ना तो वो कभी सोता है और ना कभी उगता है। वो सो नहीं रहे थे, वो वेट कर रहे थे, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आओ। हालेलुया। वो अपने आप आगे आए नहीं, वो अपने आप आगे नहीं आए, क्योंकि यीशु मसीह, मैंने पहले बताया था, आप जो प्रार्थना नहीं करते हैं प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम है तूफान है, यीशु मसीह को मालूम है कि लहरें उठी हुई हैं, लेकिन वो खुद नहीं आए। जब चेले उनके पास गए और उनसे कहा, प्रभु आपको जाने की जरूरत है, आपको परमेश्वर को मालूम है आपके जीवन में क्या है, परमेश्वर को मालूम है कि आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है कि इस बेटे को सुनाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर को मालूम है, सब मालूम है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए और कहें मेरे बेटे की ये समस्या है। हालेलुया। आप खुद आए और कहें प्रभु मेरा बेटा सुन नहीं पाता, प्रभु मेरे बेटे को चंगा करो। हालेलुया। ये चेले आए, कहने लगे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है, हम मरने वाले हैं। क्या कर रहे हैं? उसको हिला रहे हैं। प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरने वाले हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं
यही परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम उसको जगाएं, उसके पास जाएं, उससे कहें प्रभु क्या तुझे मालूम नहीं मेरा बेटा चल नहीं पा रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं मेरा बेटा सुन नहीं पा रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं मेरी घर की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही, क्या तुझे मालूम नहीं। मैं बता रहा हूं जब आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, बाइबल में लिखा है चले गए उसको जगाया और वो जगा और उठ के सामने आ गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।